हाँ जी भाई, शेयर कैपिटल। अब आप ही बता दो मैं क्या ही कराऊं उसमें। कुछ नहीं, चाहता तो मेरा मन भी कुछ ऐसा ही है। आओ जी, शेयर कैपिटल मीनिंग एंड डेफिनेशन जी। यूनिट इनटू व्हिच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इज नोन एज शेयर। शेयर की होती है जी फेस वैल्यू। कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है मल्टीप्लाई बाय दैट फेस वैल्यू इज द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जी। इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक फीचर इसे सेपरेट करता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से। वहां पर लाइबिलिटी क्या होती है जी? अनलिमिटेड। यहां लाइबिलिटी क्या होती है जी? शेयर 10 रुपए का है, आपने अप्लाई किया एप्लीकेशन मनी पर, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की, 3 रुपए आपने पे कर दिए। नाउ व्हाट इज योर लाइबिलिटी? नाउ व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर? 7। तो वो 7 ही देगा जी, और 7 देने के बाद उसकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी 0। कंपनी भाड़ में जाए, कंपनी बढ़े, कंपनी को जो मर्जी हो, शेयर होल्डर उसके बाद कोई पैसा कंपनी को नहीं देगा, उसकी लाइबिलिटी है 0। और उसका कितना नुकसान हो सकता है एट द मैक्स? बिल्कुल जी। आर्टिफिशियल पर्सन है जी इन द आइज ऑफ लॉ, कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन सू एंड बी सूड। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है जी, शेयर होल्डर के मरने जीने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैदा होती है बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ और खत्म भी होगी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। लिमिटेड लाइबिलिटी है जी, बता दिया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रांसफर कर सकते हो अगर आपकी कंपनी कौन सी है? लिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी है आपकी या प्राइवेट कंपनी है, तो फिर आपके जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है उसे रेगुलेट करता है एओए। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट है जी। सारे शेयर होल्डर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते। कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स but by their elected representatives called directors. Management and ownership are separate. कॉमन सील है जी, कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर है तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगानी पड़ेगी। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी पार्टनरशिप पे लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट पे लगता है कंपनीज एक्ट 2013। मिनिमम जी इधर 2, मैक्सिमम 50, 100 की लिमिट। सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जी आपकी 2, मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। 1 पर्सन कंपनी हैज ओनली 1 मेंबर। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ज्वाइंट है, सेवरल है, इधर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। हाँ, अगर आपकी कंपनी जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है तो फिर लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है जी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है जी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जो कौन डिक्लेयर करता है जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट जी मैनेज्ड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स, मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स जी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पार्टनरशिप डीड में जो नया बंदा है वो तो तभी आएगा जी जब आपका पुराने पार्टनर सारे चाहेंगे। अ पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द अदर पर्सन एज इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इधर जी अनलिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है आपका रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाँ, अगर ये 2 कंपनीज हैं तो ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड है। अ कंपनी कैन कैरी सिर्फ वही बिजनेस जो आपके एमओए में लिखा है। पार्टनरशिप कोई भी धंधा कर सकती है। पार्टनरशिप में बी बाउंड अप बाय एन अग्रीमेंट और बाय एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। अ कंपनी कैन बी बाउंड अप ओनली बाय द प्रोसेसेस प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप पे डेथ
रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी अफेक्ट करती है, उधर नहीं करती जी। हाँ भाई 1% कंपनी एक ही होगा जी, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इन इंडिया, वो सिर्फ एक ही 1% कंपनी बना सकता है, या वो सिर्फ एक ही 1% कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटीज नहीं कर सकते, 50 लाख से ज्यादा की पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए, 3 साल की एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, इसका कम से कम एक डायरेक्टर होता है जी, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी जी मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो 2, मैक्सिमम 200। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर इफ एनी, और जनता को शेयर ऑफर नहीं कर सकते, कम से कम 2, मैक्सिमम 15। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो लॉ प्रिस्क्राइब करता है, हाल फिलहाल कुछ नहीं है। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी पब्लिक है, तो आपकी प्राइवेट कंपनी भी क्या मानी जाएगी, पब्लिक। कैटेगरीज ऑफ कंपनीज जी, पहली का नाम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो नॉर्मल कंपनियां होती हैं वो LLC होती हैं जी, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था 10 रुपए का शेयर, यहां पर आपकी जो कंपनी है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एज द नेम सजेस्ट, इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी जी, अनलिमिटेड। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जी, कंपनी के जो मेंबर्स बने उन्होंने मेंबर बनते टाइम लिख के दिया कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो वो इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। टेबल नहीं करा रहा जी, चलो आगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, प्रमोशन आ गया जी, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फिर आता है जी प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जी, कंपनी अपनी बिजनेसेस के बारे में बताती है कि आपके पैसे को कहां पे यूटिलाइज किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वन जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हाँ भाई 2 चीजें हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन में, एक है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ व्हाट 2000, वो कहता है भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जितना अच्छा लगता है, जितना सही लगता है, उतनी क्या ले लो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। लेकिन साथ ही में उन्होंने कंडीशन अटैच कर दी जी कि भाई जो सेबी कहती है वो मान लो। तो अल्टीमेटली कहानी ये बनकर आती है कि दोनों में से जो भी क्या होगी ज्यादा, वो माना जाएगा। तो देखो तीसरे पैराग्राफ में आ गया, दस इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एटलीस्ट 90% ऑफ द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन or minimum subscription stated in the prospectus, whichever is higher, should be received by the company before the shares can be। अब इसके नीचे लास्ट पैराग्राफ में एक पॉइंट है जी, बोल्ड करके खुद ही दे रखा उन्होंने, आपने अंडरलाइन किया होगा, कितने दिन के अंदर पैसे वापस करने हैं जी। लेकिन ये 15 दिन कहां से शुरू होते हैं जी, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। आपने आईपीओ जिस दिन खोला उस दिन से नहीं, जिस दिन वो आईपीओ क्या हुआ, बंद, जिस दिन आखिरी डेट थी एप्लीकेशन मनी सबमिट करने की। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जी, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड, रजिस्ट्रेशन फी, लीगल एक्सपेंसेस, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, ये तो हो गए जी आपके कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद के। ऊपर वाली हेडिंग पढ़ लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। हाँ भाई कहां से राइट ऑफ करने हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ऑर्डर नंबर 1 है, ऑर्डर नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट। चलो जी, शेयर कैपिटल आ गई, काइंड ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस। 2 चीजों में प्रेफरेंस मिलती है जी, पहली डिविडेंड, दूसरी वाइंडिंग अप पे रीपेमेंट में। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड जी, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मींस अगर 2 साल डिविडेंड नहीं दिया तो तीसरे साल जब डिविडेंड दोगे तो 3 सालों का मिलेगा, और नॉन कम्युलेटिव है तो 2 साल का डिविडेंड गया, तीसरे का जब आप तीसरे का दोगे तो तीसरे का ही दोगे जी। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, तो जी अगर आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ध्यान दीजिए, इक्विटी को उसका डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस को उसका डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा अगर आपका उसमें शेयर है तो आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो गए, और अगर आपका उसमें शेयर नहीं है तो आप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो गए।
कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी, जिनको कन्वर्ट करके शेयर या डिवेंचर दिया जाता है। नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट नहीं होते। रिडम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जी, जिन्हें आपको रिडीम करना है एक सर्टेन टाइम के बाद, और अंडरलाइन कर ही रखा होगा जी, मैक्सिमम लिमिट कितनी है जी, 20 साल। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो अब हुए ही नहीं जी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि 20 साल के बाद तो उनका पैसा वापस करना ही पड़ेगा। वो शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है जी, वो कौन हो गया, इक्विटी। मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड। हाँ भाई, ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है जी, मैक्सिमम कहां लिखी होती है जी, एमओए में लिखी होती है जनाब। उससे ज्यादा के पैसे कंपनी मंगवा नहीं सकती। इशूड, जितनी उनकी अब की नीड है जी, दैट इज इशूड कैपिटल। हाँ भाई, इशूड ऑथराइज के इक्वल हो सकती है, बोलो, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। सब्सक्राइब्ड, जितने जनता ने मांगे और फिर हमने उन्हें अलॉट किए। आपके ऑथराइज कैपिटल है जी 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ऑथराइज कैपिटल होगी जी 1 करोड़। हमने ऑफर किए 6 लाख इक्विटी शेयर्स जनता को, तो इशूड कैपिटल होगी जी 60 लाख। जनता ने मांगे 55 लाख शेयर्स, कितने, मतलब 5,50,000 शेयर्स, तो हम उन्हें कितने अलॉट कर सकते हैं, 5,50,000। जनता मांग ले 6 लाख शेयर्स, 6 लाख। जनता मांग ले 8 लाख शेयर्स, 6 लाख। ये क्लियर हो गया जी। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो इशूड कैपिटल से कम हो सकती है, इशूड कैपिटल के इक्वल हो सकती है, इशूड से ज्यादा नहीं हो सकती। ये मैं उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात कर रहा हूं जितने शेयर कंपनी जनता को फाइनली अलॉट करती है। अब आता है जी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर, चलो इशूड कैपिटल में केड़े केड़े शेयर्स आ सकते हैं जी, प्रेफरेंस एंड, ये तो आपने जनता को इशू किए जनाब, फिर आप जनता की बजाय इशू करते हो वेंडर को, फिर आप इशू करते हो डायरेक्टर्स को एज केड़े शेयर जनाब, क्वालिफिकेशन शेयर्स, और फिर आप इशू करते हो शेयर्स सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जनाब 4 तरीके से शेयर इशू होते हैं, सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू टू पब्लिक, वो इक्विटी भी हो सकता है, वो प्रेफरेंस भी हो सकता है, और आखिरी जो है वो आ गए क्वालिफिकेशन शेयर्स। आपको इशूड शेयर कैपिटल में कोई कैटेगराइजेशन करने की जरूरत नहीं होती। आपको इशूड कैपिटल में सीधा लिखना जी इतने शेयर्स हैं। जो कैटेगराइजेशन होती है जी वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जाके की जाती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सपोज अपनी कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, उसमें से आपने 5,000 शेयर वेंडर को दिए हैं, तो आप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के नीचे ब्रैकेट में लिखोगे आउट ऑफ द अबव 5,000 शेयर्स वर इशूड इन परसुएंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कहानी समझ आ गई जी। अब आते हैं जी सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जी 2 तरीके की होती है, नाम तो सुनाओ जरा। दो कंडीशंस होती हैं जी, शेयर मस्ट बी फुली कॉल्ड अप का मतलब जी जितनी फेस वैल्यू उतने पैसे मंगाए होने, और पेड अप का मतलब उतने पैसे मिले होने चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस एक क्वेश्चन में साथ की साथ पूरी होंगी तो क्या बनेगा, और अगर
दोनों कंडीशन में से एक भी पूरी नहीं हुई तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वो कंपनी के एंड पर है, दूसरी पूरी नहीं हो रही तो वो किसके एंड पर है? सुना नहीं जी? चलिए जी फिर आइए एग्जाम्पल 2 छोड़ दो, एग्जाम्पल 1 छोड़ दो जी, एग्जाम्पल 2 पे आओ। पढ़ो जी पढ़ो। हाँ जी, ऑथराइज कैपिटल बताओ। इशूड हाँ जी, पैसे मंगा लिए सारे? नो पैसे मंगा लिए पूछ रहा हूं, मिल गए? कितने नहीं मिले? कितने पैसे नहीं मिले? कितने शेयर्स पे? टोटल शेयर्स कितने हैं? डिफॉल्टर, नॉन डिफॉल्टर, 90,000 की कैटेगरी, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 9 लाख, इसकी कैटेगरी 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। डन है जी? इसकी कैटेगरी 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10,000 इंटू 10 जी, लेस 10,000 इंटू डन है जी? तो कॉल्स इन अरियर हमेशा कहां आएगा? शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल shown as subtraction from subscribed but not fully paid up। तीसरे बुक का पहला चैप्टर भी करा दिया जी पॉइंट। एग्जाम्पल 3, हाँ जी, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, शेयर 10 का है जी, कितने पैसे नहीं मंगाए? तो कैटेगरी 1,50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 8, तो 1,50,000 इंटू 8 12 lakhs। What is 12 lakhs? Subscribed but 8.16 पेज। डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल। चलो ये मीनिंग आपको मालूम है। ऑथराइज कहां पड़ी होती है जी? MOA। ऑथराइज MOA में होती है जी, इशूड MOA में। हाँ जी, अगली कैपिटल केड़ी है जी? इट इज द पार्ट ऑफ विच कैपिटल that a company resolves by a special resolution not to call except in the event of winding up। अंडरलाइन कर रखा है ना जी, रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? और सर सिर्फ सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है। अगर आपके क्वेश्चन में आपकी कंपनी की रिजर्व कैपिटल है तो फिर आपकी कैटेगरी ऑफ कैपिटल कभी भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप नहीं होगी। आपकी कैटेगरी हमेशा क्या होगी जी? सब्सक्राइब्ड बट। आओ जरा नीचे रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बीच का डिफरेंस। इसमें जी रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट बताया गया? अंडरलाइन कर लो जी, दोनों ऑप्शन ओके हैं। हाँ भाई, मैंडेटरी है रिजर्व कैपिटल बनाना? नो। एप्रोप्रिएट है कि आप अपने कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स को कहां ट्रांसफर करो? रिजर्व कैपिटल में से आप कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ नहीं कर सकते, रिजर्व कैपिटल में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व में से आप कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ कर सकते हो, लेकिन कैपिटल रिजर्व में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। चलो जी, इलस्ट्रेशन 1 फटाफट जी। ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख ऑफ रुपीज इशूड
इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, जनता ने कितने मांगे? जो हमें पैसे मिल गए जी। हाँ जी, फिर कैटेगरी बता दो। 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। इलस्ट्रेशन 2 जी, ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख ऑफ रुपीज। इश्यूड कैपिटल ऑफ रुपीज। क्या कंपनी ने सारे पैसे मंगा लिए? कितने मंगाए? कैटेगरी 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच, 35 कॉल्ड अप। चलें जी, नेक्स्ट। ऑथोराइज कैपिटल दो जी ऑफ रुपीज, और प्लीज चेक कर लो जी। 40 लाख और 10 लाख टोटल हो गया जी, और 50 लाख के नीचे तो लाइनें भी लगाई हैं जी, ये लगाते नहीं हो आप, भूल जाते हो। इशूड जी और ठीक है जी। जनता ने कितने इक्विटी मांगे? जनता ने कितने इक्विटी मांगे? कितने प्रेफरेंस मांगे? इक्विटी शेयर पे सारे पैसे मंगा लिए? इक्विटी शेयर पे सारे पैसे मंगा लिए। प्रेफरेंस पे कितने मंगाए? इक्विटी की कैटेगरी, प्रेफरेंस की कैटेगरी। इलस्ट्रेशन 4, ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड सारे पैसे मंगा लिए। सारे पैसे मंगा लिए। क्या सभी ने सारे पैसे दे दिए? कितनों ने डिफॉल्ट किया? कितने शेयर टोटल इशू किए थे? 40,000 में से डिफॉल्टर बचे की कैटेगरी 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 20,000 लेस कॉल्स एंड अरियर्स 2,000 इंटू 5 10। ऑल गुड है जी। अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दे रहे जी। हाँ जी। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को शेयर देने खरीदने का ऑफर नहीं दिया जाता। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मींस इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू ए select group of privately to raise and not to public in journal through. Stating it differently, private placement of share means allotment of shares otherwise than these investors, usually the banks, mutual funds, venture capitalists and हाँ जी पब्लिक इशू। तो जी आपको प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करना है, सारी जो लाइसेंस हैं जो सेबी ने बना रखे हैं वो फॉलो करने हैं। और कितने परसेंट आएगी जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आप इशू कर पाओगे? 90%। चलो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। हाँ भाई, शेयर्स कैसे कैसे इशू कर सकते हो? पार पे और डिस्काउंट पे। नीचे देखो, अंडरलाइन कर लो अगर नहीं किया। सेक्शन 53 कहता है जी कंपनीज एक्ट का कि हम डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। फिर सेक्शन 54 कहता कर सकते हो, लेकिन केड़े वाले? स्वेट इक्विटी शेयर्स। और सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ जी, हम शेयर जनता को इशू करते हैं कैश पे। वो कैश हम उनसे कैसे मंगा सकते हैं? लमसम और चलो, एंट्रियां तो इतनी तो आती होंगी। हाँ जी, जरा रेपिटेशन ही है। 8.24 पेज डब्बा। हाँ भाई, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? सेक्शन 39 सबसेक्शन 2। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 किसका था? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ही था। तब था कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जितना उनको लगता है वो, या 90% विच एवर इज हायर। ये है सेक्शन 39 सबसेक्शन 2। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है। क्या है मिनिमम? एप्लीकेशन मनी। कंपनीज एक्ट कहता है 5% ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू। सेबी क्या कहता है? 25% ऑफ व्हाट? से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी से कम
नहीं होना चाहिए, ऊपर 5% से कम नहीं होना चाहिए, और एज और सच अदर परसेंटेजेस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। हाँ जी जरा पेज नंबर 8.25। कंपनी कॉल के पैसे कैसे मंगाती है? At top of the page as mentioned in AOA, but if you don't have an AOA then जो कहती है दो कॉलों के बीच में कम से कम कितना टाइम देना है, एक कॉल की अमाउंट 25% ऑफ द फेस वैल्यू से ज्यादा 14 दिन का नोटिस देना चाहिए शेयर होल्डर को पैसे देने के लिए, एंड कॉल शुड बी मेड ऑन ऑल द शेयर्स ऑफ। चलिए इलस्ट्रेशन 5 जी। हाँ भाई पहली एंट्री कब होती है, कौन सी तारीख पे होती है? डेट ऑफ रिसीट। अगर आपने आईपीओ खोला है और 15 दिन का टाइम दिया है तो पहली एंट्री जहां 15 दिन खत्म होंगे उस दिन होगी। दूसरी एंट्री किस दिन होती है जी? डेट ऑफ। तीसरी एंट्री किस दिन होती है जी? डेट ऑफ अलॉटमेंट। फिर डेट ऑफ रिसीट आती है, फिर डेट ऑफ फर्स्ट कॉल आता है, फिर डेट ऑफ रिसीट आती है। हाँ भाई लमसम में पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? टू शेयर इक्विटी मेंशन लिखा हो, इक्विटी मेंशन किया होगा तो इक्विटी डालोगे, प्रेफरेंस मेंशन किया होगा तो प्रेफरेंस डालोगे, कुछ मेंशन नहीं किया तो हाँ दोबारा से बोलो। दूसरी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6। अब पैसे कैसे मंगा रहे हैं जी? ले आओ एंट्री सुना दो फिर पहली। दूसरी, तीसरी, चौथी, इलस्ट्रेशन 7 जी। कितने शेयर ऑफर किए जी? कितने शेयर ऑफर किए जी? कितने का एक है? इशूड एट सारे पैसे, सारे पैसे सुना नहीं जी? जाओ फिर पकड़ लो पैसे, एंट्री 2 लाख इंटू दूजी ऑथराइज कैपिटल बताना इस क्वेश्चन में। गलत जवाब। डैश नॉट गिवन नहीं लिख के आते वहां। डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश 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 ईच, और आगे जाके भी डैश 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 लिखना होता है और उसके नीचे 2 लाइनें लगानी होती हैं तो आधा नंबर मिलेगा ऑथराइज कैपिटल का। इशूड बोलो। सब्सक्राइब्ड में कैटेगरी बोलो। अमाउंट बोलो। 8.27 पेज। Issue of shares at premium is the excess of issue price over face value. So premium is not a part of face value. कुछ मेंशन नहीं होगा तो प्रीमियम किसके साथ आएगा? प्रीमियम इशू के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ड्यू की एंट्री के साथ आता है, कभी भी बैंक की एंट्री के साथ नहीं आता। इशू के टाइम पे गोल्डन रूल is always credited with face value. हाँ भाई देखो शर्म आई थोड़ी। बॉटम ऑफ द पेज सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर। 5 बार बोलो, जल्दी बोलो। 5 बार, एक बार हुआ है। Issue of fully paid bonus shares. 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 दूसरा पढ़ो। Writing of preliminary expenses. 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 पहला कौन सा था? Issue of fully paid bonus shares. Writing of preliminary expenses. तीसरा जी राइटिंग ऑफ ही है। 3 चीजें राइट ऑफ करनी है।
राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ, फिर और कमीशन पेड, फिर और डिस्काउंट अलाउड। अब ये जो एक्सपेंसेस ऑफ है, कमीशन पेड है और डिस्काउंट अलाउड है, किस पे है? ऑन इशू ऑफ। So writing off expenses of or commission paid or discount allowed on issue of shares और चक दो फिर। Writing off expenses of or commission paid or discount allowed on issue of shares or debentures. Writing off expenses of or commission paid or discount allowed on issue of shares or debentures. Writing off expenses of or commission paid or discount allowed on issue of shares or debentures. Writing off expenses of or commission paid or discount allowed on issue of shares or debentures. Writing off expenses of or commission paid or discount allowed on issue of shares or debentures. पहला क्या था? Issue of fully paid bonus shares. वैसे आपको बता दूं, ये हम इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर सिर्फ अपने मेंबर्स को करते हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स को। आपको जब एमसीक्यू में आएगा तो वो एक ऑप्शन में डाल देंगे टू द आउटसाइडर्स, वो नहीं आंसर होगा। दूसरा, Writing off preliminary expenses. Writing off expenses of or commission paid or discount allowed on issue of shares or debentures. हाँ जी, अब चौथा पढ़ो मुझे। Providing for premium payable on redemption of debentures or preference shares. अब तो मालूम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ, किसकी रिडम्पशन जी? और एंड और प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड और प्रेफरेंस शेयर्स, एंड स्लैश और प्रेफरेंस शेयर्स। रिपीट। Providing for premium payable on redemption of debentures and or preference shares. Providing for premium payable on redemption of debentures and or preference shares. Providing for premium payable on redemption of debentures and or preference shares. Providing for premium payable on redemption of debentures and or preference shares. Providing for premium payable on redemption of debentures and or preference shares. आखिरी क्या है जी? पी से स्टार्ट है। Purchase of own shares and other securities. पहले ये होता था बायबैक ऑफ ऑन शेयर्स, अभी इन्होंने इस साल से इसे चेंज कर दिया। लेकिन मैं आपका ध्यान जरा केंद्रित कर दूं, चैप्टर नंबर 9 पे आओ जरा एक बार। चलो, वहां पे भी इन्होंने सेम ही लिखा है, पहले ये बायबैक ऑफ ओन शेयर्स करते थे, तो अब चेंज हो गया जी। आखिरी आइटम क्या है? Purchase of own shares and other securities. रिपीट। Purchase of own shares and other securities. 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 पहला क्या था जी? Issue of fully paid bonus shares. Writing off preliminary expenses. Writing off expenses of or commission paid or discount allowed on issue of shares or debentures. Providing for premium payable on redemption of debentures and or preference shares. Purchase of own shares and other securities. 5 मिनट लगे। कितने? 5। लेकिन 3 नंबर किसी के नहीं आए शेयर कैपिटल 3 के टेस्ट में। सिर्फ 5 मिनट गिन के बाय वॉच। 25 बार बोलना था और एक 5 एक्स्ट्रा बोल देते तो याद हो जाता। कभी कभी मेरे को हैरानी होती है कि तुम इको की इंडियन इकोनॉमी और बिजनेस स्टडीज़ की 2 किताबें कैसे रटोगे? कैसे? अगर हमसे 5 पॉइंट नहीं रटे जाते
तो आप इतना कुछ कैसे रटेंगे? चलो, ये आ गया जी आपका यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। हाफ एन आवर जी, ओनली हाफ एन आवर। शार्प 12 बजे मैंने स्टार्ट कर देना है और आप 1:30 बजे खत्म नहीं कर रहे, खत्म होना ही नहीं 1:30 बजे तक, 2 बजे तक।